सो हेलो जी, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले एक सर्किट जो कि होने वाला है हमारे फिंगरप्रिंट बेस, मतलब जो भी हमारा फिंगर्स होता है उसके जो फिंगरप्रिंट होता है, जैसे हमने बायोमेट्रिक जैसे देखते हो तो बायोमेट्रिक के बेस पे हम एक फिंगरप्रिंट रोल लॉक बनाने वाले जो कि होने वाला है कुछ इस तरह से कि सिंपली जो हमारा सॉलिड लॉक है ये सिंपली हम ट्रिगर करने वाले हमारे फिंगरप्रिंट सेंसर। जब भी हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे डिटेक्ट होगा तो बेसिकली 3 सेकंड के लिए जो भी हमारा सॉलिड लॉक होगा वो ओपन रहेगा, मतलब जो भी डोर होगा। वैसे ही जैसे हमारे 3 सेकंड के बाद जो भी सॉलिड लॉक होगा वो बेसिकली हमारी इनिशियल कंडीशन पे आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से जो कि हमारा डोर है बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम जो एक बजर यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद रेड एलईडी ग्रीन एलईडी जो कि इंडिकेशन के लिए, मतलब रेड एलईडी का इंडिकेशन क्या होने वाला है, ग्रीन एलईडी का इंडिकेशन क्या होने वाला है, वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करने वाले हैं वो आगे वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने सिंपली एक रिले मॉड्यूल यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे पावर डिवाइडर, मतलब जो बोल सकते हो आपकी, मतलब जहाँ पे से हम पावर बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस को हम दे रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें सॉलिड लॉक को भी देना है, रिले मॉड्यूल को देना है, उसके बाद रेड एलईडी हो गया, ग्रीन एलईडी हो गया, उसके बाद जो हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर उसको भी देना है। तो ये जो भी हमें पावर सप्लाई देना है वो हम सिंपली यहाँ से हमें दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक हब बोल सकते हो हमारे पावर सप्लाई का, तो ये सिंपली पावर सप्लाई का हब हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली ऑर्डिनो यूनो हम यूज़ करने वाले, जैसे हमने देखा कि प्रीवियस वीडियोस में हम बेसिकली ऑर्डिनो यूनो जो भी होता है या फिर जो IoT के सेंसर होते हैं उस पर हम वीडियोस बनाते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम यही कुछ करने वाले कि ये सिस्टम डिज़ाइन करने वाले, तो इसका जो कैसे होने वाला है, इसका सर्किट डायग्राम कैसे होने वाला है, इसकी जो प्रोग्रामिंग का पार्ट कैसे होने वाला है, ये हर एक चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले। तो जो भी इसकी जो कनेक्शन होगी, इसके जो सर्किट डायग्राम होगी, हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि इसका जो भी, मतलब ये जो सर्किट आपने डिज़ाइन किया है इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होना है। तो सिंपली हमें सिंपली चाहिए होगा एक पावर सप्लाई जो कि होने वाला है 12 वोल्ट की, या फिर अपना 9 वोल्ट का भी कनेक्ट कर सकते हो, या डिपेंड करता है कि आपका सोलेनॉइड लॉक कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे जो मैं सोलेनॉइड लॉक यूज़ करने वाला है वो बेसिकली 12 वोल्ट का होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली 12 वोल्ट का पावर सप्लाई ले लिया है जो कि मैं सिंपली यहाँ पे ऑर्डिनो पे कनेक्ट करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डिनो पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो जो भी सोलेनॉइड लॉक है वो इनिशियल, मतलब सबसे पहले तो जो भी सिस्टम है वो एक बार रिफ्रेश होती है, जो एक बार मतलब जो पूरी कंडीशन हमें यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है वो हर एक चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, देन हमारी इनिशियल कंडीशन पे आ जाता है। देखो जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमारे हर एक चीज़ बंद है। जैसे मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक कनेक्ट करता हूँ, जैसे जो भी हमारा ग्रीन एलईडी है वो टर्न ऑन हो गया एंड जो भी हमारा मतलब जो भी बजर जो भी सॉलिड लॉक है वो टर्न मतलब अंदर चला जाता है, मतलब डोर ओपन होता है। एंड जैसे हमें यहाँ पे मतलब जो भी हमारा ग्रीन रेड एलईडी है वो टर्न ऑन हो जाता है, जो कि हमारे सिंपल इनिशियल कंडीशन होते हैं। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे गलत वाला फिंगर यहाँ पे मैं स्कैन करवाता हूँ, ठीक है, तो जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे गलत वाला फिंगर हम यहाँ पे इनिशियल यूज़ करवाई, जो कि मेरा ये वाला फिंगर। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कुछ फिंगर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मतलब जो भी हमारा कनेक्शन है जो कि रेड एलईडी वो टर्न ऑन ही रहता है, जो भी हमारा बजर है वो टर्न, जो भी हमारा बजर है वो, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पे होती है, जो कि हमारा मतलब जो कि फिंगरप्रिंट तो हमारा गलत है, तो जो भी हम डोर लॉक सिस्टम है वो टर्न ऑन ही रहनी चाहिए, मतलब जो भी कंडीशन इनिशियल वाली है मतलब टर्न ऑफ ही रहनी चाहिए। उसका जैसे हमारा ये तो बेसिकली ऑथेंटिकेट, मतलब जो भी हमारा यहाँ से जो फिंगरप्रिंट है ये हमने बेसिकली यहाँ पे सेव किया। तो जैसे हम ये यहाँ पे स्कैन करते हैं जो भी हमारा सिस्टम है वो टर्न ऑन होते हैं, उसके बाद ग्रीन एलईडी चालू होता है, उसके बाद जो बजर है वो 3 सेकंड के लिए बीप करता है। सो ये कुछ होने वाला है। तो इसकी जो सर्किट डायग्राम होगी, इसकी जो हर एक चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से हमारे साथ मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे साथ। अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको ये होगा प्रोजेक्ट आपको बाय करना है, तो हमारे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप सिंपली हमारे साथ वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो एंड अपना प्रोजेक्ट बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट के मतलब इसके प्रोजेक्ट या फिर अगर कोई ऑडियो के प्रोजेक्ट के आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो सिंपली हमारे साथ ऑडियो मतलब जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि हमारे जो कनेक्शंस कैसे, मतलब ये तो हो गया हमारे कनेक्शंस का पार्ट, लेकिन अभी जो सर्किट डायग्राम कैसे होने वाला है उसका प्रोग्रामिंग का पार्ट कैसे होने वाला है, देन ये जो हर एक चीज़ हम डिटेल्स में देखने वाली है। इसके बाद हमारा जो फिंगरप्रिंट है उसके जो सिंपली वायर्स होते हैं वो कैसे कनेक्शन होते हैं, क्योंकि जो बाकी के जो सेंसर होते हैं या फिर जो हर एक चीज़ होती है वो इस सिमिलर वे में नहीं कनेक्ट करते। तो ना अभी देखते हैं। तो ना फिंगरप्रिंट बेस्ड डोर लॉक सिस्टम, ठीक है, तो ये जो भी सिस्टम होने वाली है ना, तो ये जो हर एक चीज़ होने वाली है ये हर एक चीज़ यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे बेस्ड होने वाली है। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट में बेसिकली 6 वायर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो लास्ट के 2 वायर्स होते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। एंड जो भी हमारे स्टार्टिंग के होते हैं, मतलब यहाँ से एक होता है रेड कलर का, मतलब एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लैक कलर का, उसके बाद एक होता है येलो, एक होता है ब्लू, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं। तो ये जो भी वायर्स होते हैं ये बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं मतलब इस वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे मतलब वायर्स होते हैं, क्या होते हैं। तो जो भी हमारे रेड वायर होता है ना वो सिंपली हमें कनेक्ट करना होता है हमारे 5 वोल्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद का जो वायर होता है वो सिंपली कनेक्ट करना होता है हमारे नेगेटिव वोल्टेज के साथ। उसके बाद का जो वायर्स होने वाला है वो हम सिंपली कनेक्ट करने वाले हैं हमारे पिन नंबर 2 के साथ, देन यहाँ पे पिन नंबर 3 के साथ हमारा 4th नंबर का वायर, देन 5th एंड 6th नंबर का जो वायर होने वाले वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे से कुछ
कर देते हैं। देन उसके बाद पार्ट आता है हमारे एलईडीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली 2 एलईडीज़ यूज़ करने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपको दिखाएगा कि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, डोर लॉक सिस्टम है, इसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे एक हम रेड एलईडी यूज़ करेंगे, उसके बाद एक ग्रीन एलईडी एंड एक बजर, ठीक है। तो ये एक मतलब ये हम कीडी यूज़ करने वाले। उसके बाद यहाँ पे हम रिले मॉड्यूल यूज़ करने वाले, जो कि हमारे सोलेनॉइड लॉक को रन करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, क्या करेगा, ये हर एक चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। तो उसके बाद पार्ट आता है हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर। तो फिंगरप्रिंट सेंसर के तो हमारे कनेक्शन हो गए। उसके बाद जो भी रेड एलईडी हो गया, ग्रीन एलईडी हो गया, उसके बाद बजर, इसके हर एक के जो निगेटिव वाले टर्मिनल्स है वो हमें सिंपली यहाँ पे ऐसे कॉमन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों के बीच टर्मिनल कॉमन कर दिए, यहाँ पे ऐसे कुछ। देन जो भी रिले का एक टर्मिनल है वो भी हमें सिंपली यहाँ पे ऐसे कुछ कॉमन करना है, सिंपली यहाँ पे ऐसे कुछ अगेन ये कॉमन कर दिया। मतलब रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी, बजर एंड रिले के जो भी टर्मिनल्स है वो यहाँ पे हम सिंपली ऐसे कुछ ग्राउंड करने वाले हैं। उसके बाद ये जो सोलेनॉइड लॉक है इसका भी हम टर्मिनल करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद पार्ट आता है हमारा ये जो कनेक्शन है इसके कैसे होने वाले। तो रिले के जो सेंटर वाला टर्मिनल है वो हम सिंपली कनेक्ट करने वाले हमारे 12 वोल्ट के साथ, ठीक है, 12 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सिंपली यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले रिले के हमारे पिन नंबर नॉर्मली ओपन के साथ, ठीक है। क्योंकि जो मेरा रिले होने वाला है, आपका रिले डिपेंड करता है कि आपका रिले अगर नॉर्मली मतलब जो कॉमन जो मतलब एक तो रिले होता है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो ये ट्रिगर करता है, एक होता है जो निगेटिव वोल्टेज देते हैं तो ट्रिगर करता है। तो मेरा जो होने वाला है वो बेसिकली निगेटिव ट्रिगर मतलब होने वाला है, जब भी मैं इस पर निगेटिव दूंगा तभी वो ट्रिगर करेगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव पे इनिशियल कंडीशन पे रहता है। तो सिंपली यही वो कुछ होने वाला है। देन यहाँ पे जो उसका रिले का जो पॉजिटिव टर्मिनल होने वाला है वो सिंपली हम कनेक्ट करने वाले, मतलब एक जो सेकंड कॉइल का टर्मिनल होने वाला है वो सिंपली हम कनेक्ट करने वाले हमारे पिन नंबर ऐसे कुछ 12 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिले का टर्मिनल है सेकंड वाला वो हमने सिंपली यहाँ पे 12 नंबर के पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो रिले फिंगरप्रिंट हो गया, उसके बाद बजर हो गया, उसके बाद ये जो रिले के उसके कनेक्शन हो गए। देन उसके बाद जो आता है निगेटिव पार्ट जो सोलेनॉइड लॉक का, तो वो सिंपली हमें निगेटिव 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है, मतलब जो भी हम यहाँ पे पावर सप्लाई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कनेक्शंस हो गए। यहाँ पे इस कनेक्शन मतलब इसका ये जो नॉर्मली क्लोज वाला टर्मिनल है ये हमें सिंपली नॉट कनेक्टेड रखना है या फिर ओपन रखना है। देन पार्ट आता है हमारे रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी, बजर। तो इनका क्या करना है, तो इनका जो भी रेड एलईडी होगा वो सिंपली हम कनेक्ट करने वाले हमारे पिन नंबर 4 के साथ, ठीक है। आप देख सकते हो कि मतलब आपको अगर चेंज करना हो सीक्वेंस तो आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। उसके बाद 5 नंबर का एलईडी हम जो कनेक्ट करने वाले वो होने वाला है ग्रीन एलईडी। उसके बाद जो पिन नंबर 6 पे हम जो कनेक्ट करने वाले वो सिंपली हम कनेक्ट करने वाले यहाँ पे बजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख देता हूँ बजर, ठीक है, जो कि यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है, जो कि यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ पिन नंबर 6, पिन नंबर 6 पे जो बजर कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये ऐसे कुछ, तो यही कुछ कनेक्शन होने वाले। इसकी जो सर्किट डायग्राम है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, मतलब ये सर्किट आप डिजाइन कर लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, आप सिंपली वहाँ से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर व्हाट्सएप के अगर आप नहीं कॉन्टैक्ट करना चाहते तो सिंपली इंस्टाग्राम की लिंक भी दी गई है, आप सिंपली वहाँ से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो नाउ ये कुछ सर्किट होने वाला है जो कि हम बेसिकली इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो हमने रिले का कनेक्शन देख लिया, उसके बाद बजर एलईडी उसकी ये जो कनेक्शन देख लिए, उसके बाद सोलेनॉइड लॉक के कनेक्शन देख लिए, उसके बाद जो सिंपली यहाँ पे जो ये किट यूज़ किया है वे सिंपली हमने पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया। मतलब एक ही जगह से हमें जो पावर सप्लाई हो मतलब हम हर एक जगह को दे सके, मतलब ये एक हब की तरह यूज़ करने वाले। उसके बाद यहाँ पे जो हम फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करने वाले इसके अब अभी कनेक्शन देखने वाले, ठीक है। जैसे हमने मतलब सर्किट डायग्राम में हमने जैसे देखा यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट के सेंसर थे यहाँ पे हम बेसिकली 6 पिन थी जो वायर्स थे वो कैसे कनेक्ट हो रहे, मतलब रेड एलईडी हो गया, रेड वायर हो गया, उसके बाद ब्लैक वायर, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, वो कैसे है क्या है, ठीक है, अभी देखने वाले। तो सिंपली अभी देखने वाले कि यहाँ पे देखो, जैसे आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे जो फर्स्ट वाला वायर है वो रेड है, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद येलो, ग्रीन, उसके बाद जो ब्लू कलर का वायर है ना वो हम कनेक्ट नहीं करने वाले, उसके बाद जो व्हाइट कलर का है वो भी हम नॉट कनेक्ट मतलब कनेक्ट ही नहीं करने वाले। तो सिंपली जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ओके हाँ जैसे देख सकते हो ये जो 2 वायर्स है ये सिंपली मैंने ओपन ही रख दिए, मतलब ये नॉट कनेक्टेड है, किसी को भी ये कनेक्ट नहीं करना है। जो भी हमारे ब्लू वायर एंड जो रेड वायर होने वाले वो हम कनेक्ट करने वाले हमारे पिन नंबर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिव के साथ। मतलब जो ब्लू कलर का येलो कलर का जो वायर होने वाला है वो सिंपली हम कनेक्ट करने वाले पिन नंबर 2 के साथ, जैसे हमने सर्किट डायग्राम में देखा। एंड जो भी ग्रीन कलर का वायर होने वाला है वो हम कनेक्ट करने वाले हमारे पिन नंबर 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद ये तो जो हो गया पावर सप्लाई वायर, मतलब रेड वाला पॉजिटिव एंड ब्लैक वाला निगेटिव। सो नाउ अभी देखते हैं हम इसका वर्किंग कैसे होने वाला है। ये होने वाले कुछ फाइल जिसका नाम बेसिकली फिंगरप्रिंट बेस्ड डोर लॉक सिस्टम, ठीक है। तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड करके अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप सिंपली वहाँ से हमसे हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड जो इंस्टाग्राम की लिंक भी दी गई है आप वहाँ पे भी हमें डीएम्स कर सकते हो। उसके बाद नाउ अभी देखते हैं कि जो हमारे कनेक्शंस मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी होती है जो कि होने वाले एडाफ्रूट fingerprint.h, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करें जैसे आपने देखा।
तो जो भी फिंगरप्रिंट सेंसर हम यहाँ पे यूज़ करें उसकी जो लाइब्रेरी है वो हम इंक्लूड करें, जो कि होने वाले एडाफ्रूट। उसके बाद एक इंक्लूड हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करने वो होने वाले सॉफ्टवेयर serial.h, ठीक है। तो उसके बाद जो भी हमारे कनेक्शंस होंगे वो सीरियली कनेक्शन, मतलब जो भी हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर होगा सीरियली कम्युनिकेट करेगा हमारे जो भी ऑर्डिनो होगा उसके साथ। तो इसलिए यहाँ पे सीरियल माय सीरियल इज इक्वल टू 2 and 3, मतलब 2 and 3 पे जो भी हमारे फिंगरप्रिंट सेंसर की जो भी पिन्स होगी वो वहाँ पे कनेक्ट होगी। उसके बाद एडाफ्रूट फिंगर, मतलब ये क्या है, तो यहाँ पे एनी माय सीरियल, ठीक है। उसके बाद पार्ट आता है हमारा वर्ड सेटअप का। वर्ड सेटअप में क्या करने वाले, तो हम सबसे पहले तो 9600 का हम यहाँ पे बॉर्डर रन करने वाले हैं, जो कि हमारे बेसिकली सीरियल मॉनिटर के लिए होता है। उसके बाद वाइल लूप यहाँ पे हम रन कर रहे हैं। उसके बाद हमें सिंपली डिले दे रहे हैं 100 का, ठीक है। उसके बाद जो भी पिन्स हम यहाँ पे यूज़ करें, जैसे कि पिन नंबर 12 हो गया जो कि हमारे एज आउटपुट करके वर्क करेगा। उसके बाद पिन नंबर 11 हो गया वो एज आउटपुट करके वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डी इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा इनिशियलाइजेशन के बाद जो भी हमारे पिन्स है जो कि रेड मतलब LEDs के लिए, बजर के लिए जो होने वाले, तो पिन नंबर 4 हमें एज मतलब ग्रीन LED के लिए होने वाली है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे आउटपुट किया। उसके बाद पिन नंबर 5 हमारे आउटपुट जो भी हमारा रेड LED होगा वो वहाँ पे कनेक्ट होगा। उसके बाद पिन नंबर 6 पे हमारा आउटपुट। देन वहाँ उसके बाद पार्ट आता है हमारे finger.begin, मतलब जो फिंगरप्रिंट का जो बॉड रेट है वो हम यहाँ पे लिखना है, तो होने वाला है 5766600, ठीक है। उसके बाद ये फिंगर वेरीफाइड पासवर्ड, मतलब ये जो भी प्रोग्राम्स होने वाला है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। उसके बाद जैसे ये जो कंडीशंस है ना, ये जब मतलब ये वाइड लूप के अंदर की जो भी कंडीशंस है वो जैसे सेटिस्फाई होती है, तो हमारे यहाँ पे एक ये वाला लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, ठीक है, ये वाला फाउंड मैच, ओके। तो जैसे ही इफ p इज इक्वल टू ये फिंगरप्रिंट स्लैश ओके, ये जो है अंडरस्कोर ओके, ये जो है ये एक लूप है, ठीक है। तो ये जैसे ही लूप यहाँ पे हमारा रन होता है, मतलब ये सेटिस्फाई होता है, तो डिजिटल राइट पिन नंबर 4 हमारी हाई होती है। उसके बाद पिन नंबर 5 जो मतलब रेडी वो लो होती है। उसके बाद जो बजर है वो हाई होता है। उसके बाद जो पिन नंबर 12 पे हम रिले लगाने वाले हैं वो हाई होता है। उसके बाद डिले बेसिकली 3 सेकेंड का होने वाला है, इसलिए 300, ठीक है। तो उसके बाद आता है डिजिटल राइट, मतलब जो जो 12 नंबर की जो लगाने वाले हमारे जो रिले वो लो हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रीन LED है वो लो हो जाएगा। उसके बाद जो रेड LED है हाई हो जाएगा। देन 6 नंबर पे जो हम बजर लगाने वाले वो लो हो जाएगा। उसके बाद अदर, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होना चाहिए, तो एल्स की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। एल्स की कंडीशन क्या है कि जो भी पिन नंबर 4 मतलब जो ग्रीन LED है वो लो रहेगा। उसके बाद जो रेड LED है वही हाई रहेगा, एंड जो भी पिन नंबर 6 पे हम लगाने वाले वो बेसिकली लो रहेगा। सो यही कुछ प्रोग्राम होने वाला है। ये फाइल, मतलब ये जो फाइल है ये हमें अपलोड करनी है। उससे पहले हमें जो फाइल अपलोड करनी है वो होने वाली है कुछ, हमें सिंपली यहाँ पे फाइल्स में जाना है। देन यहाँ पे एग्जाम्पल में जाने के बाद यहाँ पे जब भी हम जो एडाफ्रूट की फिंगरप्रिंट सेंसर लाइब्रेरी हम इंक्लूड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक लाइब्रेरी का सेक्शन में यहाँ पे हमें वो लाइब्रेरी दिखती है। उसके बाद हमें सिंपली जाना है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करना है एनरोल पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एनरोल की लाइब्रेरी, मतलब जो भी प्रोग्राम आ गया है, तो जैसे ये प्रोग्राम आता है तो हमें सिंपली नीचे जाना है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे कंपाइल करना है, एंड कंपाइल करने के बाद सिंपली हमें हमारे प्रोग्राम में अपलोड करना है। देन यहाँ पे हमें सीरियल मॉनिटर ओपन करना है। जैसे हम सीरियल मॉनिटर यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमें क्या होता है, एक हमें यहाँ पे कुछ दिखता है जो कि होने वाला है, मतलब हमें फिंगरप्रिंट जो भी हम इनिशियलाइज करते हैं वो हमें यहाँ पे सेव करना होता है, 1 नंबर 2 नंबर देखे। देन जैसे हम यहाँ पे पिन नंबर्स, मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम्स होता है वो हम जैसे सेव करते हैं, उसके बाद सिंपली हमें जो जाना होता है हमारे इस पार्ट पे, जो कि होने वाला है फिंगरप्रिंट बेस्ड डोर लॉक सिस्टम। मतलब सबसे पहले तो हमें ये जो एनरोलमेंट वाली फाइल है, ओके, ये वाली, ठीक है। ये जो फाइल है हमें सिंपली सबसे पहले हमें ये फाइल इंक्लूड करनी है। देन मतलब ये एनरोलमेंट जो भी हमारे फिंगरप्रिंट है ये हमारे फिंगरप्रिंट सेंसर में सेव होने के लिए। देन उसके बाद हमें सिंपली जो भी फाइल होगी फिंगरप्रिंट बेस्ड डोर लॉक सिस्टम, ये हमें अपलोड करनी है।